कि कराची तो वो शहर है जिसमें 10 रुपए की कलेजी, 50 रुपए की बिरयानी, 20 रुपए की चाय, इसके साथ साथ 20 रुपए का मावा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कराची वाले इस्तेमाल करते हैं और बचपन से बड़े हो गए। पाकिस्तान याजूज माजूज की कौम बन चुके हैं पाकिस्तानी। आबादी पे कोई कंट्रोल नहीं है। और भाई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ चीनियों ने एक बच्चे पे पाबंदी लगाई है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप फौज पैदा कर दें, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप एक बंदे 16 बच्चे हैं। एक मेरे पास खातून आई, उसके 16 बच्चे थे। कराची में वो तेल कढ़ाई में कितना सालों पहले डाला गया था, दादे ने डाला था, पड़पोते ने डाला था, नो बॉडी नोज, लेकिन समोसे खाते हैं, बार बार खाते हैं। कॉन्सेप्ट है कि उसी गंदी चाय की केतली में जितनी बार चाय बनाई जाएगी उसका टेस्ट और चस्का बढ़ जाएगा। कोई सवाल करने वाला नहीं कि उसको धो लिया जाए। कराची वालों की आधी जिंदगी चाय के होटल पे गुजरती है और दिन में 3 कप चाय जरूरी है। फिर इसके साथ साथ अगर दिन में बिरयानी ना हो तो यही जिंदगी है, और चाय के साथ समोसे ना हो तो फिर तो कराची वाले अक्सर औकात नाराज हो जाते हैं। मगर एक शख्स सोशल मीडिया पर समोसे, कोल्ड ड्रिंक, बिरयानी और इसके साथ साथ मजीद चीजों की कैलोरीज और उसके नुकसान बताते हुए नजर आए, और वो शख्स इंतहाई नफीस डॉक्टर अफान कैसर थे। हम यकीनी तौर पे उनकी कारकर्दगी जानते हैं और यकीनी तौर पे शोबे माहिरीन में यानी शोबे डॉक्टरी में इनका बड़ा नाम है। हमने क्यों ना सोचा कि इनसे बात की जाए कि आखिर इन तमाम चीजों पे इनकी कोई जंग है या ये वाकई सिर्फ कैलोरीज बताना चाहते हैं कि ये कितनी कैलोरीज होती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज मेटा स्टोरीज की वीडियो में इनको मधु किया जाए, इनसे बात की जाए कि सर ये जंग क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफान कैसर। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सर आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। सर सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस यकीनी तौर पे घूम रही हैं, लोग हमें फॉरवर्ड भी कर रहे हैं और अक्सर औकात हमसे कहते भी हैं कि आप कुछ बात करें। सर मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि जंग जंक फूड से है या जंग कैलोरीज से है? जंग हमारे लाइफस्टाइल से। आपकी कराची की बात को ही कंटिन्यू करते हैं। कराची में ही इस मुल्क का सबसे बड़ा दिल की बीमारियों का सेंटर है, एनआईसीवीडी। रोजाना रात लाखों लोगों को कराची में दिल का दौरा पड़ता है। लाखों लोगों को सिर्फ कराची शहर में ही फॉलिज का अटैक होता है। वो किसी गिनती शुमार में नहीं आता। कोई नहीं ये गिनता कराची की बिरयानी को, हर कोई गिनता है, उस गंदे तेल को नहीं गिनता जिसमें वो बिरयानी बनाई जाती है। कराची में वो तेल कढ़ाई में कितना सालों पहले डाला गया था, दादे ने डाला था, पड़पोते ने डाला था, नो बॉडी नोज, लेकिन समोसे खाते हैं, बार बार खाते हैं। कॉन्सेप्ट है कि उसी गंदी चाय की केतली में जितनी बार चाय बनाई जाएगी उसका टेस्ट और चस्का बढ़ जाएगा। कोई सवाल करने वाला नहीं कि उसको धो लिया जाए। उसमें जो फ्री रेडिकल्स पैदा कर रहे हैं। इसी कराची में सबसे बड़े सिविल अस्पताल में मेदे जिगर का सेंटर है, जहां हद से ज्यादा मेदे के कैंसर रिपोर्ट हो रहे हैं, या ओवरऑल मेदे के मसाइल के लोग रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी कराची के सिंध के सबसे ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट गंबट सेंटर में हुए हैं, जिससे मैं मुंसलिक हूं। डॉक्टर डोगर साहब और हम उसी टीम का हिस्सा हैं। जो हमने किए हैं वो भी कराची और सिंध से हुए हैं और फैटी लिवर से हुए हैं, और 35% ट्रांसप्लांट की वजह फैट और नैश रिलेटेड सिरोसिस है। कराची कराची का पेट भरने का मतलब ये नहीं है कि कराची के लोगों को 50 साल की उम्र में मार दो। उनको बताओ कि आप गंद खा रहे हो और पूरा पाकिस्तान गंद खा रहा है, रिपीटेडली गंद खा रहा है। और अगर ये जहाद है तो फिर जहाद सही, अगर ये लड़ाई है तो फिर लड़ाई सही। जिन ऐसे है। लोगों ने कोर्ट में एंटी समोसा कैंपेन पे मेरे लिए केस किए हैं, अच्छा। मैं जहाद कर रहा हूं। एक नहीं, 1000 केस करें, लेकिन एक बात याद रखें, यू हैव नो राइट टू किल पीपल। बिल्कुल ऐसे ही सर, और यकीनी तौर पे यही खास बात होती है एक माहिर की, यही खास बात होती है एक मुअज़्ज़िज़ शख्स की कि इन्होंने दलीलें दी हैं भाई, इन्होंने रिपोर्ट्स बताई हैं, इन्होंने केसेस बताए हैं। मगर सर मोहब्बत बहुत है कराची से और मोहब्बत बहुत है खानों से। मजीद आपसे कुछ बात करेंगे सर। एक बहुत बड़ा मसला है, यूनिवर्सिटी हाई टी हो, मल्टीनेशनल कंपनी की हाई टी हो, या इसके साथ साथ बड़ी कंपनीज के मैनेजर्स की मीटिंग्स हो, उसमें हम देखते हैं कि समोसा और रोल और इसके साथ चटनी, केचप और चाय जरूर होती है। तो सर इस चीज से कैसे निकला जाए? आपने फेसबुक पे कभी कोई ऐसी
वीडियो देखी है जिसके व्यूज, लेकिन उसमें कोई कोई क्लिक बेट होती है, कोई गंदी चीज लीक कर दी गई, कोई गंदी ऑडियो वीडियो एनीथिंग, उसको व्यूज बहुत ज्यादा पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवाम देखना चाहती है, दे वॉन्ट टू सी दैट। नाम को हम बड़े जो है बहुत ज्यादा शरीफ है। इसी तरह जो वो खाना चाहते हैं वो तो वही देंगे ना होटल। अगर आप किसी हाई टी में जाएं, अगले ग्रीन टी और सेब रख दें, आप खल्ले मार के बाहर आ जाएंगे। आप कहेंगे यार इन्होंने खिलाया कुछ नहीं, इन्होंने शर्म ही नहीं आई, इन्होंने पैटियां ही नहीं रखियां, इन्होंने समोसे नहीं रखे, इन्होंने रोल नहीं रखे, भुखे मार दिता सानू। ठीक है, बिकॉज यू वॉन्ट इट, योर कैंटीन्स आर सेलिंग जो आप खाना चाहते हैं। जबकि आपकी मामा आपको घर से ये कह के भेजती हैं कि बाहर का गंद ना खाई। कितनी दफा सुना है अपनी अम्मी से जुमला, लाखों बार। हम में से हर किसी ने अमल नहीं करते, अमल करना ही नहीं चाहते। और उसी अम्मा का जो शौहर है वो बैठा टी क्लब में, इधर बेटे को मां मना कर रही होती है स्कूल जाके कैंटीन से गंदे समोसे ना खाई, उन्हीं का शौहर टी क्लब में 4-4 समोसे पाड़ रहा होता है, पेट छोड़ा होता है, मोटा हुआ होता है, और बेचारा मर जाता है 50 साल की उम्र में। आपकी इस बात से मुझे वो चीज याद आ रही है कि कराची तो वो शहर है जिसमें 10 रुपए की कलेजी, 50 रुपए की बिरयानी, 20 रुपए की चाय, इसके साथ साथ 20 रुपए का मावा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कराची वाले इस्तेमाल करते हैं। और बचपन से बड़े हो गए जब उनसे ये बात करते हैं कि सर ये जो आप मावा खा रहे हैं ये बहुत नुकसानदेह है, सर ये जो आप 10 रुपए की कलेजी गंदे से तेल में खा रहे हैं ये बड़ी नुकसानदेह, तो वो सामने से कहते हैं कि हम कराची वाले और हमारा मैदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमें कुछ नहीं होता। और फिर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि सर वो अच्छी जिंदगी भी जी जाते हैं, हमने देखा 80 साल का बूढ़ा मावा खा रहा है। तो इस चीज से कैसे बाहर निकले? यहाँ तो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात, मगर ये जो माइंडसेट है इसको कैसे चेंज किया जाएगा? वन एग्जाम्पल डजेंट मीन दोज 1000 एग्जाम्पल जो रोजाना रातों में अस्पतालों में मर जाती। एक अगर जी गया मावा खा के 80 साल, तो जरूरी नहीं है कि बाकी भी मावा खा के 80 साल जिएंगे। हम लोगों को कोई एक मिसाल, आप फिर उसकी भी मिसाल कोट करें, जो रोजाना रात को एनआईसीवीडी में डेथ्स होती हैं, तो बेचारे मर जाते हैं दिल के दौरों से, इमरजेंसियों में रिपोर्ट होते हैं। दे आर दी रियल एग्जाम्पल्स। प्रॉब्लम एक और जो मैं यहां हाईलाइट करना चाहूंगा, दे से इकोनॉमिक्स पे बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान याजूज माजूज की कौम बन चुके हैं पाकिस्तानी, आबादी पे कोई कंट्रोल नहीं है। और भाई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ चीनियों ने एक बच्चे पे पाबंदी लगाई है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप फौज पैदा कर दें, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप एक बंदे 16 बच्चे हैं। एक मेरे पास खातून आई, उसके 16 बच्चे थे उसी एक ही औरत से। और मैंने कहा यार ये औरत 16 साल प्रेग्नेंट रही है, 40 साल में से 16 साल वो औरत प्रेग्नेंट रही है। दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। कोई बंदा इन्हें बताने, जहालत है ना, और बिल्कुल जहालत ऐसे। आम होती जा रही है। नो और अच्छा फिर बड़ा ही आसान होता है कि फतवा निकाल लेते हैं। यार बिल्कुल आबादी का जिन खा गया वसाइल। सर, कराची को किसने, नस्लों आबादी को ने, असासा समझा जाता है इस मुल्क में कि हम बच्चे करेंगे तो असासा होगा हमारे लिए। 18 साल में हमारा बच्चा जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जिंदगी में पैसा कमा के लाएगा, ये 18 सोच साल है। में वो मार्क जुकरबर्ग बन जाएगा। 18 साल में वो जो है ना, वो 35 साल में वो लियोनल मैसी बन जाएगा, वर्ल्ड कप का फुटबॉल जीत आएगा कतर जाके। प्रॉब्लम इज माइंडसेट। ठीक है। प्रॉब्लम इतना गंदा। चीनी क्यों दूसरा बच्चा पैदा नहीं करने देते? उन्हें पता है वसाइल खा जाएंगे। आज चीन यहां ना होता जिस हिसाब से उनकी आबादी बढ़ रही थी, ठीक है, अब वो कीड़े मकोड़े हशरात भी खा रहे हैं, तब भी उनको पूरी नहीं पड़ रही। याद रखें, अगर पाकिस्तान की सर्वाइवल चाहते हैं, और थर्ड वर्ल्ड जितना है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्हें, श्रीलंका ने अपनी लिटरेसी पे काम कर लिया। हमें काम करना पड़ेगा दो चीजों पर, जी जहालत पर। जी पाकिस्तान में जहालत, और पढ़ी लिखी जहालत उससे भी ज्यादा आम है। ये पढ़ी जी। लिखी जहालत है कि समोसे के बाद एंटी समोसा कैंपेन चला दो, ये पढ़ी लिखी जहालत है ना। और दूसरा, आबादी। अब इतनी रेविशिंग आबादी के लोगों को सड़कों पे दस्तरखान बिठा के खिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन उन्हें यह भी बताएं कि भाई बच्चे 2 पैदा कर ले, बस कर जी दे, बस कर दो। इतनी आबादी का पेट कौन भरेगा? सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यकीनी तौर पे आखिरी 2 सवालात, और ये आज आपने हमें टाइम दिया है, यही हमारे लिए बाइज़ फ़ख्र की बात है। सर, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने मछली खरीदी, मगर मैं तो इतना फ़ैन हूँ रोड की मछली का कि बाज़ औक़ात बाइक से रुक कर मछली फ्राई खाता हूँ। मगर आपने वो मछली फ्राई नहीं करवाई और घर आए और फिर उसके बाद उसे पकाया। तो आपको ये शक था कि ये जो फ्राई कर रहा है इसमें मसला था, या आप बाहर की मछली प्रेफर नहीं करते? वो क्या सीन हुआ था, थोड़ा समझाइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और आज की वीडियो यकीनी तौर पे हमने अवेयरनेस वीडियो भी है। आज के मेहमान डॉक्टर अफान कैसर तो हैं, मगर हमने अवेयरनेस भी जरूर फैलानी है
कि लोग मीम्स तो बना लेते हैं, लोग जो है वो तनकीद तो फौरन कर देते हैं, मगर हम एक पहलू देखते हैं हमेशा। हम दूसरा पहलू जानने की कोशिश करें कि सामने वाला शख्स कितना हमारे लिए सोच रहा है और कितना इस कौम के लिए सोच रहा है। यकीनी तौर पे जितना काम इन्होंने किया है वो सब जानते हैं, जो बड़े-बड़े जिन जिन लोगों ने लिवर ट्रांसप्लांट कराया है, लिवर ट्रांसप्लांट पे इनका बड़ा नाम है सर, हमेशा मैंने सुना है आपका नाम। और यकीनी तौर पे हमें आज की जो हमारी नशिस्त है इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। सर आज का आखिरी सवाल ये होगा, जवान को कोल्ड ड्रिंक में स्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, अगर स्टिंग ना हो तो चाय बहुत ज्यादा पसंद है। अब इन दो चीजों को किस तरह निकाला जाए? एक दिन में 2 स्टिंग, एक दिन में 3 चाय जरूर जरूर ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इस्तेमाल हो रही है। तो इसको कम किया जाए या बिल्कुल ही खत्म किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक जहाद है। स्टिंग में जो लोगों का, मैं आपको मिथ बता देता हूं, अगर आप स्टिंग की बोतल को उल्टा करके पढ़े तो उस पर लिखा हुआ है जिनसिंग। जिनसिंग मर्दाना कमजोरी को ठीक करने के लिए लेबल करके बेचा जाता है। लोग समझते हैं इट्स अ पावर बूस्टर, इंक्लूडिंग दैट सेक्सुअल मिथ। वो मर्दाना कमजोरी जिसका ताल्लुक ही नहीं है किसी चीज से, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती इन रियलिटी अनलेस अनटिल आपको शुगर ना हो जाए आगे चल के। स्टिंग मैं कहता हूं उल्टा मर्दाना कमजोरी कर सकती है अगर उसको क्रॉनिकली पिए, शुगर हो जाए और आगे चल के मसले हो जाए। वो अच्छा। मर्दाना कमजोरी ठीक नहीं कर सकती। तो स्टिंग की बोतल का इस्तेमाल, स्टिंग के साथ सिगरेट पीते हैं लोग। ये क्या काम करते हैं? बेसिकली स्टिंग बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड और मीठा कंटेंट उसमें ज्यादा डाला जाता है। लोग एक सिगरेट का चुस्क करते हैं, फिर स्टिंग पीते हैं, फिर सिगरेट पीते हैं, फिर स्टिंग पीते हैं। एक जहर, जहर का त्रियाक भी जहर, फिर जहर, जहर का त्रियाक भी जहर। जी। और उसके बाद सब पी पा के फिर चाय पी लेते हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज, गंदी कैलोरीज, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, दिस इज ऑल जो एंड अप करता है 35-40 साल, हद 50 साल की उम्र में मैदे के डिजास्टर डिसऑर्डर्स के साथ, फैटी लिवर के साथ। अभी इब्रारुल हक साहब की एक वीडियो एक बच्चे की वायरल हो रही थी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, वो जो अपील करता फिर रहा था। क्या हुआ? क्रॉनिकली स्टिंग पीता गया, जिगर पे चर्बी आई, जिगर आगे नैश में हो गया, सिरोसिस हो गई, लिवर सुकड़ गया, बैठ गया, ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई स्टिंग से। और ये तो उन्होंने की ना। अब इब्रारुल हक साहब की मैंने वीडियो देखी, उस पर फिर मैंने वीडियो भी बनाई कि ये देखें क्या कह रहे हैं। ये बातें हम बहुत पहले से आपको कह रहे हैं। तो लोग सबक सीखें। अगर ये बिल्कुल। नहीं सीखेंगे, कराची में नहीं सीखेंगे, कहीं और नहीं सीखेंगे, तो मुझे बताएं कल को फिर दफनाते ही जाएंगे जैसे दफना रहे हैं। बेसिकली बिल्कुल। ना ह्यूमन वैल्यू पाकिस्तान में कम हो चुकी है। इंसान की कदर बहुत कम है। हमने बिल्कुल। ना इंसान की वैल्यू, ये जो चीजें हैं ना जो आपको नजर आ रही हैं, जो समोसे हैं, पकौड़े हैं, जलेबियां हैं, पिज्जे हैं, ये जितना एक फास्ट फूड का माफिया ऑपरेट होता है, गंदे तेल, ये तेल बिकता है चेनों का। कराची में अच्छी फूड चेन जिनको छापे पड़ते हैं, वो गंदी फूड चेन्स को मरी हुई मुर्गियां और ये तेल शेल बेच देती हैं। कितनी दफा आपने शोज में देखा है? पाकिस्तान में मरी हुई मुर्गी की ज्यादा डिमांड है मार्केट में जिंदा मुर्गी से। तहकीक करवा लें जाके, मरी हुई मुर्गी ज्यादा बिकती है बनिस्बत जिंदा मुर्गी के। उसके ज्यादा ग्राहक मौजूद हैं। कौन है वो ग्राहक? ये सवाल है। हम लोग कहां अपनी हेल्थ को देख रहे हैं? हमारे यहां इंसान की जिंदगी की कीमत समोसे से कम है। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ इंसान की जिंदगी की कीमत समोसे से कम है, ये कहना था डॉक्टर अफ़ान कैसर का। और मैं इनका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूं कि इन्होंने वक्त दिया। सर मैं चाहूंगा बस आखिर में सिर्फ एक पैगाम, एक छोटा सा पैगाम आपने अवाम को अपनी तरफ से देना है कि डॉक्टर अफ़ान कैसर क्या चाहता है। क्या डॉक्टर अफ़ान कैसर शोहरत चाहता है? क्या डॉक्टर अफ़ान कैसर ये चाहता है कि टेलीविजन पे उसको बुलाया जाए? या डॉक्टर अफ़ान कैसर जो बीमारी पाकिस्तान में जन्म ले रही है, जो बीमारी पाकिस्तान में जन्म ले चुकी है और लाखों लोगों को खा चुकी है, इसको खत्म करना चाहता है? भाई अगर डॉक्टर अफान कैसर शोहरत चाह रहा होता ना, तो इस समोसा कैंपेन से पहले भी मेरे 2.1 मिलियन फॉलोअर्स थे। इसका शोहरत से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात यह कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि लोगों में आगाही आए, लोगों को अवेयरनेस हो, लोग अब इस बात पर ट्रेंड चेंज कर दें। कनाडा में भी आपको एंटी स्मोकिंग कैंपेन को लीड एक ही फर्द वाहिद ने किया था, क्या और वो कहना है? कैंपेन इतनी आगे चली गई कि उसे प्रेसिडेंशियल लेवल पे सपोर्ट किया गया। 2000 में वो कनाडा जो 60-70% सिगरेट पे लगा हुआ था, वो 10% पर आ गया। क्या कहना है? यही जबरदस्त। जो कंपेन्स चलती हैं, इनको लीड एक फर्दे वाहिद ही करता है। लकीली ऐसा हुआ कि जो समोसे की वीडियो थी, मेरा ट्विटर पे अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता था, बहुत यूज नहीं करता था, मैंने बनाया हुआ था। उस पे एक आयशा नाम की आईडी, जिसका मुझे आज तक नहीं पता, उसने ये वीडियो मेरी उससे उतार के अपने ऊपर अपलोड की।
और मेरा नाम भी एन से नहीं लिखा, अलिफ अफान से लिखा, और उसमें अच्छा। उसने लिखा कि पाकिस्तान के नंबर 1 मेदे जिगर के ये कह रहे हैं। जी। वो वीडियो रीट्वीट होती गई और उनको दुनिया के बेहतरीन एथलीट वसीम अकरम साहब, जो शुगर के बेहतरीन फाइटर माने जाते हैं, तमाम डायबिटिक एसोसिएशंस में उनकी एक वर्थ है, उन्होंने रीट्वीट किया, कोट रीट्वीट, और उन्होंने ऊपर लिखा कि भाई ये जो भाई बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी हैं, इनको सुने, और फाइनली ये सुने, ये कौम के लिए जरूरी है। और उसके बाद शफात अली और बेशबहा सेलिब्रिटीज और अच्छे सुलझे हुए डॉक्टर्स उसमें कूदते चले गए, मीडिया समझता गया इन बातों को। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि हम अवेयरनेस चाहते हैं। अब करंटली डायबिटिक एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन वीडियोस को वर्थ दे रही है। दे नो इट कि एक ऐसा मुआशरा जो जहालत से अटा पटा हो, वहां कतई शोहरत इसका मकसद नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस बिल्कुल मकसद है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। 40 साल बाद अफान कैसर मनो मिट्टी तले होगा, वो यहां नहीं होगा, लेकिन 40 साल बाद अगर इस कौम का बच्चा साफ खा रहा होगा, सेहतमंद होगा, हेल्थ वाला होगा, तो हम अपना काम कर गए, मेटा हेल्थ अपना काम कर गई। दिस इज जिंदाबाद, इंपॉर्टेंट। जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसे ही है, मेटा हेल्थ अपना काम कर गया, मेटा स्टोरीज अपना काम कर गया, और यही हमारा पैगाम है और यही हमारी कोशिश रहती है कि हम कोशिश करेंगे अवाम को सच और हक दिखाएं। और आज के प्रोग्राम, आज के मेहमान में हमारे साथ मेहमान थे डॉक्टर अफान कैसर, जिन्होंने बात की कि क्यों दुनिया में और इसी के साथ पाकिस्तान में जरूरी है कि पाकिस्तान के लोग समझें कि क्या चीज गलत है खाने में और क्या चीज सही है खाने में। डॉक्टर अफान कैसर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि सर बहुत आपने वक्त शुक्रिया। दिया। हम आपके तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। देखते रहिए मेटा स्टोरीज। मैं आपका मेजबान सैयद अवैध रजा इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।